हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और वापस से नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोग मलेशिया आने के बाद भी मलेशिया से रिटर्न कर दिया जाओगे और आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। सारा का सारा मेहनत आप लोग करोगे मलेशिया आने के लिए, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप लोग वापस चल जाओगे अपने इंडिया। यहाँ से क्यों भेज दिया जाएगा मलेशिया से, आप लोग को वो चीज़ डिटेल्स में बताऊँगा। क्योंकि सबसे पहला ही स्टेप होता है मलेशिया आने के लिए मेडिकल, ठीक है। तो जो इंडिया में मेडिकल होता है और उस मेडिकल से आप लोग मलेशिया के अंदर में आते हो, लेकिन मलेशिया में फिर एक तरह का और मेडिकल होता है और उस मेडिकल के अंदर में अगर फेल हो जाते हो तो फिर आपको वापस इंडिया कर दिया जाएगा और आपका जो पैसा लगेगा वीज़ा का वो सब कुछ डूब जाएगा। आपका जो एजेंट पैसा लगेगा, आपका ऑफिस वाला जो पैसा लेंगे, जो आपका इंडिया में मेडिकल में खर्च होगा पैसा, वो सब कुछ डूब जाएगा और फिर आप लोगों को मलेशिया से वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मलेशिया देश के लिए मेडिकल किस तरह से होता है और मलेशिया में आने के बाद भी किस तरह से मेडिकल होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कम्प्लीटली आप लोग देखिए अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हो काम करने के लिए, क्योंकि अभी मलेशिया का वीज़ा बहुत जल्द खुलने वाला है और सभी लोग मेडिकल कराएंगे ही, तो आप लोग ये सब चीज़ ध्यान देकर आइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हो काम करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग को मलेशिया के मेडिकल का प्रोसेस समझना होगा। देखिए, जो इंडिया के अंदर में मेडिकल होता है ना, इंडिया के अंदर में मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद आप लोग मलेशिया जब आ जाओगे ना, तो मलेशिया के अंदर में कंपनी आपका मेडिकल कराता है। दोस्तों, इंडिया के अंदर में जो मेडिकल होता है ना, मेडिकल पता है किस तरह से होता है, आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले तो आप लोग का आँख चेक किया जाएगा, उसके बाद आप लोग का हाथ ऊपरी भाग चेक किया जाएगा किस तरह से है किस तरह से नहीं। उसका शरीर के अंदर भाग आपका जो एक्सरे होगा, एक्सरे में अंदर में आपका सीना का अंदर में कोई दाग होगा तो नहीं कराया, जैसे कि टीबी हो गया। उसके बाद ब्लड चेक किया जाएगा, ब्लड में आपको देखा जाएगा क्या जो भी शुगर लेवल है किस तरह से है किस तरह से नहीं है, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, ये सब चीज़ मलेशिया के आने के लिए चेक किया जाएगा। आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा, तो ये सब टेस्ट होता है मलेशिया मेडिकल के लिए। और मलेशिया में आने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। वो सब मेडिकल इंडिया के अंदर में करा कर वापस जब मलेशिया वहाँ पे फिट हो जाओगे, ठीक है, इंडिया के अंदर में फिट हो जाओगे, क्योंकि अधिकतर लोग इंडिया के अंदर में फिट हो जाते हैं, मलेशिया के अंदर में आकर अनफिट हो जाते हैं। तो मलेशिया के अंदर में काफ़ी एक हार्ड तरीके का मेडिकल होता है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही मेडिकल होगा। आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका जो भी आपका एक्सरे होगा, एक्सरे में आपका देखा जाएगा किस तरह से आपका शरीर के अंदर में क्या भाग है, मतलब आपका टीबी भी है कि नहीं, कोई सीना के अंदर में दाग है कि नहीं है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर लेवल चेक किया जाएगा, आपको ब्लड चेक किया जाएगा ऊपर से। उसके बाद आपको क्या हाथ चेक किया जाएगा, आँखों चेक किया जाएगा, तो ये सब चेक किया। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा दिया जाता है। आप लोग डर के मलेशिया के अंदर जैसे आप लोग आओगे ना, ठीक है, मलेशिया के अंदर में इंडिया से आओगे तो सबसे पहले आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है सब चीज़ों के लिए कि मलेशिया के अंदर में मेडिकल आप लोग कराने के जाइएगा तो सबसे पहले नारियल और पानी आप लोग पी लीजिएगा, क्योंकि शरीर के अंदर में जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मेन यही देखा जाता है, जब आपका एक्सरे होता है ना, एक्सरे के अंदर में थोड़ा सा भी दाग आपका नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी। तो जब अंदर वाला भाग जब क्लियर रहेगा, जैसे ही आप लोग आइए मलेशिया के अंदर में, आप प्रिपेयर कीजिए जो भी नारियल पानी हो गया, ज़्यादा करके आप लोग पानी का यूज कीजिए, ज़्यादा करके आप लोग पानी पीजिए कि अंदर वाला भाग जो है क्लियर रहेगा। तो जब एक्सरे होगा तो आपका क्लियर दिखेगा, तो कोई दाग धब्बा नहीं दिखेगा, तो आप लोग पास कर जाओगे। आप लोग मलेशिया में मेडिकल फेल नहीं जाओगे, नहीं तो मलेशिया के अंदर में मेडिकल फेल कर दिया जाए। और यहाँ पे एक और मैं बात आप लोग बता देना चाहता हूँ, शुगर जो होता है ना, डायबिटीज, शुगर लेवल भी जब हाई है उनको भी वापस भेज दिया जा रहा है। तो जो भी ये चीज़ पूछते हैं ना कि भाई मेरा शुगर है, हम लोग मलेशिया में आ सकते हैं, नहीं भाई, मलेशिया से वापस आप लोग कर दिया जाएगा। तो आप लोग भूल कर भी मलेशिया के अंदर में मत आइए। यहाँ पे ऐसे घबरा दिया जाता है, नंबरिंग दे दिया जाता है देखने के लिए, और आँख में छाटना होगा उन लोग को, तो सीधे इतना तरह से दबा देगा लोग और आगे सामने पूछेगा लोग। रिसेंटली पूछ रहे, एक तो यहाँ के मलेशिया के लोग लैंग्वेज बोलेगा मलाई लोग, और इंग्लिश भी बोलेगा लोग टूटा फूटा, आप लोग को समझ में आएगा नहीं ज़्यादा है। शुरू के दिनों में यही दिक्कत होता है। वो लोग क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, अपने में सेटिंग कर लेगा लोग, मेडिकल करने के लेकर जाएगा लोग मेडिकल करने के लिए। मतलब 10 लड़के का जहाँ पे मेडिकल होता है ना, वहाँ पे एक लड़के का जरूर मेडिकल अनफिट हो जाता है मलेशिया से और उनको वापस भेज दिया जाता है। तो जब भी आप लोग मलेशिया के अंदर में आइए, यहाँ पे आते ही आप लोगों को ये चीज़ जरूर ध्यान देना है कि शरीर के अंदर भाग वाला जो भी चीज़ होता है क्लियर करने के लिए, वो सब चीज़ आप लोग यूज कीजिए। नारियल पानी हो गया, शरबत वरबत, जो भी कुछ होता नहीं है अंदर भाग क्लियर करने के लिए, वो सबको आपको क्लियर करके चलना है। क्योंकि जब एक्सरे होगा, एक्सरे में थोड़ा भी दाग धाबा आप लोग को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो थोड़ा भी अगर आप लोग को दाग धाबा दिखता है तो आप लोग को वापस कर दिया जाएगा। तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, मलेशिया में रहने से आप लोग का सारा पैसा डूब जाएगा,
काफ़ी सारा भाई मेडिकल के बारे में सब पूछते थे, तो मैं आप लोग को बता दिया। और इंडिया के अंदर में बहुत सारा लोग भाई पूछ रहे हैं कि मलेशिया का वीज़ा चालू होने वाला है, तो कब तक चालू होगा, मलेशिया का मेडिकल कब तक स्टार्ट होगा। तो बहुत जल्द भाई मलेशिया से कुछ गुड न्यूज़ निकल के आने वाला है, जैसे निकल के आएगा मैं आप सबको बताऊँगा। और एक और भाई बहुत एक फेक न्यूज़ आ रहा है मलेशिया के अंदर में, जो चल रहा है फिंगरी उंगरी के लेकर 31 तारीख को बंद होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो भाई इसके ऊपर में देखिए बहुत सारे एजेंट लोग फेसबुक पे अपडेट कर दिए हैं, अपलोड किए हैं, और वही सब देखकर बहुत सारे मलेशिया वाले भाई डर गए हैं। तो भाई अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है मलेशिया का, ये फिंगरी उंगरी का कब तक बंद होगा कब तक चालू होगा, ये ऐसे ही झूठ मूठ का अपडेट कर देता लोग, अपलोड कर देता कुछ भी लिख कर। तो आप लोगों को सब चीज़ से डरना नहीं है। तो बस अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मलेशिया की जानकारी ऐसे ही चाहिए तो मिलते किसी आने वाला वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।